हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3D प्रिंटिंग्स के बेसिक्स और जो कुछ टर्म है उसके बारे में जानकारी दी थी। 3D प्रिंटिंग जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मटेरियल एडप होके लेयर्स का फॉर्मेशन करके एक 3D ऑब्जेक्ट बिल्ड होता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के 3D प्रिंटिंग मेथड्स हैं जो कॉमनली रूप से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 मेथड्स का जिक्र किया है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसको SLA भी कहते हैं। इसमें यह लगभग 1984 ईस्वी में चार्ल्स के द्वारा खोजा गया। इसमें लिक्विड रेजिन्स, जो आपका एक प्रकार का फोटोपॉलीमर्स होता है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। लेज़र से अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है और स्कैनर सिस्टम से वह पास होते हुए लिक्विड रेजिन्स के ऊपर प्रोजेक्ट होता है। और लिक्विड रेजिन्स के ऊपर प्रोजेक्ट होने के बाद आपका एक लेयर्स का सॉलिडिफाई होता है, वह डिपोजिशन होता है सॉलिड्स में। और इसी प्रकार से जो कैड मॉडल है हमारा, कैड मॉडल के अकॉर्डिंग लेयर्स अपॉन लेयर्स में हमारा 3D ऑब्जेक्ट बिल्ड होता है। यह एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है और सबसे आपका फास्टेस्ट प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में से एक है। नेक्स्ट जो है हमारा है DLP। DLP जो है आपका 1987 ईस्वी में लैरी हॉर्नबैक के द्वारा खोजा गया और इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका बिल्कुल SLA के सिमिलर होता है। बस इसमें क्या है कि UV लाइट की जगह पर यहाँ पर आर्क लैंप को यूज़ करते हैं और सारा वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। आपका लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट इमिट होता है, एक मिरर के ऊपर प्रोजेक्ट होता है, फिर मिरर से लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट होके लेंस से पास होते हुए लिक्विड जो फोटोपॉलीमर्स है उसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है और लिक्विड फोटोपॉलीमर्स जो है लेयर्स के रूप में सॉलिडिफाई होना शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द कैड मॉडल। और पूरा प्रोसेस आपका SLA के सिमिलर होता है और क्विकर होता है आपका SLA से और चीपर भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में, इसको शॉर्ट में हम FDM कहते हैं, यह 1983 ईस्वी में स्कॉट क्रम्प के द्वारा खोजा गया और इसमें आप कहिए तो यह सबसे बेसिक और फंडामेंटल 3D प्रिंटिंग मेथड्स में से एक है। इसमें फिलामेंट्स में हम थर्मल प्लास्टिक मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, जो कि उसको हीटअप करते हैं हीटेड एक्सट्रूजन हेड से, और वहाँ से जो हमारा हीटेड प्लास्टिक मटेरियल से है वह प्रोजेक्ट होता है टेबल के ऊपर में और अकॉर्डिंग टू द कैड मॉडल। और कैड मॉडल के हिसाब से वो प्रोजेक्ट होके लेयर्स के ऊपर लेयर डिपोजिशन होता है मटेरियल का और हमारा कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट है वो बनता है। इसके बाद है सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जिसको SLS टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह 1980 ईस्वी में डॉक्टर कार्ल डेकर्ड के द्वारा खोजा गया था, जिसमें हम यहाँ पर CO2 लेज़र्स को यूज़ करते हैं। और इसका में जो सबसे बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं तो SLS जो है यूज़ होता है यहाँ पर पाउडर सब्सटेंसेस में यूज़ करते हैं, जबकि SLA में हम लिक्विड रेजिन्स को यूज़ करते हैं। और जितना भी प्रोसेस है वो आपके SLA के सिमिलर होता है इसमें, और ड्यूरेबल होता है यह, और हाईली प्रिसाइज पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा 5th में सेलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, SLM भी कहते हैं। यह 1995 ईस्वी में फ्रॉनहोफर के द्वारा खोजा गया और यह भी आपका SLA के सिमिलर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें हम लेज़र बीम को हम यूज़ करते हैं जो हमारा मेटेलिक पाउडर होता है उसको फ्यूज़ करने के लिए, और
SLM जो है मेल्ट्स करता है आपका पाउडर को कम्प्लीटली रूप से, जबकि SLS में आपका पार्सली रूप से मेल्ट होता है और पूरा जो प्रोसेस है वो आपका सेम होता है SLS से, बट SLS से आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट्स बनता है और ये जो पूरा जो सेटअप है वो एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग टेक्नोलॉजी लगभग 1997 ईस्वी में एक्राम एबी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल SLM के सिमिलर होगा और SLM यूजेज हाई पाउडर लेजर इन चैम्बर ऑफ नोबल और इनर्ट गैस, मीन्स कि इसमें हम इनर्ट गैसेस का हम यूज़ करेंगे, जबकि EBM में हम इलेक्ट्रॉन बीम, पावरफुल जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यह बेहतर होता है। उसके बाद जो SLM से यह स्ट्रॉन्गर होता है और फास्टर होता है। नेक्स्ट जो मेथड है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, LOM टेक्नोलॉजी भी है। यह माइकल फेयन डिज़ाइन इंजीनियर के द्वारा खोजा गया और इसमें जो है फ्यूजेज और लेमिनेटेड लेयर्स है आपका प्लास्टिक्स या पेपर्स का, उसको यूज़ करते हैं हीट और प्रेशर के रूप में, और ब्लेड और लेज़र इज़ यूज टू कट द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड शेप। यह पॉपुलर नहीं है बट आपका फास्टेस्ट रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड्स में से एक है, चीपेस्ट होता है और 3D ऑब्जेक्ट को, लार्ज 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हम काम करते हैं। आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट जो है इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वह है बाइंडर जेटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको BJ भी कहते हैं। यह MIT के द्वारा खोजा गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द पाउडर बेड प्रिंटिंग, इंक जेट प्रिंटिंग, ड्रॉप ऑन पाउडर, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। यह इसमें दो टाइप्स के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। पाउडर बेस्ड मटेरियल्स में जनरली हम जिप्सम को यूज़ करते हैं। बॉन्डिंग एजेंट्स दूसरे मटेरियल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका सिमिलर होगा 2D इंक जेट प्रिंटर के, जो आज के डेट में सब जगह आप देखे होंगे, जो सिंपल प्रिंटर होते हैं सिमिलर होते हैं उसी के आपका वर्किंग प्रिंसिपल के। उसमें सिंपल आपका जो 2D जो पेपर है आपका, जो उस पेपर पे आपका फ़ोटोकॉपी, ये जो आपका प्रिंट होके जो निकलता है वो 2D ऑब्जेक्ट है, और जबकि आपका यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट बिल्ट होता है और पूरा वर्किंग प्रिंसिपल जो है आपका सेम रहेगा। चार जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मटेरियल्स है इसमें हम यूज़ करते हैं, सेरामिक हैं, मेटल्स हैं, सैंड्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, और जो बट इसका जो आपका रिजोल्यूशन है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो पुअर होता है, लेकिन जो बिल्ट होता है ऑब्जेक्ट वह मल्टी कलर्स में होता है। एरोस्पेस में हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिव, मेडिसिन्स इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है मटेरियल जेटिंग, जिसको पॉलीजेट या वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी भी हम कहते हैं। मटेरियल जेटिंग आल्सो कॉल्ड वैक्स कास्टिंग एड्स मोल्टन या हीटेड वैक्स टू द एल्युमिनियम build platform in control layers. For this, nozzle is used evenly by spraying across in built area. When the materials lands on the build plate, it cools down and solidify. इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी कस्टमाइज ज्वेलरी और डेंटल एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 मेथड्स का जिक्र किया जो बेसिक तौर पे जो यूज़ होते हैं कॉमनली, और मैंने आपको फंडामेंटल रूप से यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो 3D प्रिंटिंग के जो मेथड्स हैं उसमें एक जो आपका लिक्विड रेजिन्स यूज़ होता है, और दूसरा जो है आपका पाउडर जो है सॉलिड जो पाउडर्स हैं, पाउडर्स को हम यूज़ करते हैं, और पाउडर जो है आपका सॉलिडिफाई होता है और उसके बाद लेयर्स के ऊपर लेयर्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है। जबकि लिक्विड रेजिन्स में क्या होता है कि आपका
रेजिन सॉलिडिफाई होता है। तो दो प्रकार का जो मटेरियल्स है, एक लिक्विड मटेरियल्स भी हम यूज़ करते हैं और जो पाउडर्स हैं, पाउडर्स के रूप में भी हम एज ए रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।